हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 के मैथ्स के चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 को। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे 2 और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। आपको बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको एक और लेक्चर दिए जाएंगे, यानी लेक्चर 4, और इन 2 लेक्चर खत्म होने के बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस को एंड किया जाएगा। देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आपके सिंपल इंटरेस्ट और कहें आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों पे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को दिए जाएंगे और देन फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज आपको इसके रिगार्डिंग पढ़ने हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस लगभग आपको पढ़ने हैं, वो आपको सभी कह सकते हैं कि वीडियोज़ में आपको कोशिश किया जाएगा कि सारे वीडियोज़ में आपको कवर किया जाए, ताकि क्या हो, नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आप बना सके। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि फार्मूला भी आपका रिवाइज हो जाएगा और जितना ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप बना लिए रहेगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा। ठीक है, और आपके पास जो भी बुक्स है हम आपको बदलेंगे कि जो भी बुक्स है आपके पास उसको बनाइएगा, क्योंकि वो बुक्स आप अगर बनाते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियोज़ की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ पर्सन सेल्स 2 मशीन एट ₹396 ईच। ठीक है, on one he gains 10% and on other he loses 10%. his profit or loss in the whole transaction। कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो कि क्या करता है, 2 मशीन को बेचता है, कितना, 396 रुपये ईच में, यानी प्रत्येक मशीन को 396 रुपये में बेचता है। जब वो बेचता है तो एक मशीन को बेचने के दौरान उसको 10% का गेन होता है और दूसरे मशीन को बेचने के दौरान उसको 10% का लॉस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि आपको उसका टोटल हिज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, तो उसको होल ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग और भी आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो भी आपके वीडियोस हैं उनके पीडीएफ के रिगार्डिंग, साइंस के प्रैक्टिस सेट्स के रिगार्डिंग, सभी के रिगार्डिंग और प्रैक्टिस ओवरऑल प्रैक्टिस सेट्स के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो जिन लोगों ने उन बैचेस को नहीं लिया है तो जाकर जल्दी लीजिए, क्योंकि ये बैचेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, एग्जामिनेशन टाइम आप सारे पीडीएफ्स को रिवाइज कर पाइएगा। ठीक है, तो जाकर इस बैच को जरूर लीजिए। और ये बैचेज, ये 89 रुपीज़ बहुत ही लेस अमाउंट है, आप समझ सकते हैं, आपके प्रिपरेशन के जर्नी के लिए। लोग अच्छा बनने के लिए, अच्छे मेहनत करने के लिए, अपने आपको अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए कितने ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि मेहनत करते हैं। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ये 89 रुपीज़ आपके उस मेहनत के लिए बहुत ही ना के बराबर है। ठीक है, तो आप ये नहीं देखिए कि ये हमारा सिर्फ 89 रुपीज़ है, तो आपको यह देखना है कि हमें सिलेक्शन चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि सिलेक्शन चाहिए तो आप ज़रूर इस पीडीएफ को लीजिए, ताकि क्या होगा, आपको बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लास्ट टाइम में। ठीक है, देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जितने वीडियोस देख रहे हैं इन सभी के वीडियोस के अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो इस पीडीएफ को आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर पाइएगा, इन सभी क्वेश्चंस को लास्ट टाइम में रिवाइज कर पाइएगा, जिससे कि आपका फॉर्मूला भी रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको लास्ट में बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी दिए जाएंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप जरूर से जरूर इस बैचेस को लीजिएगा। ठीक है, कैसे लेना है, आप चाहिए चैनल पे स्टार्टिंग में एक वीडियोज़ दिख जाएगा, आप उस वीडियोज़ को देखें और पता करें कि कैसे आपको वहाँ पे इस पीडीएफ को लेना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप डाउट हमें पूछ सकते हैं इस बैचेस के रिगार्डिंग। ठीक है, और प्लीज़ इस बैचेस के रिगार्डिंग छोड़कर कोई एक्स्ट्रा डाउट उस पर नहीं पूछिएगा, क्योंकि वो इनकन्वीनियंस हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझिएगा, बुरा नहीं मानना है, जो बात है एग्जैक्ट वो हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो अब चलिए, बातें बहुत हो गई, अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में हमने क्या बताया था आपको कि 2 मशीन है जिसको 396 रुपये प्रत्येक मशीन को बेचा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जब एक मशीन को बेच रहे हैं तो हमें 10% का गेन हो रहा है और दूसरे मशीन को बेचने में क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो आपको ओवरऑल लॉस और गेन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन में अगर पहले मशीन को हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं 396 रुपये में। ठीक है, प्रत्येक कितना, 396 रुपये में सेल कर रहे हैं, और उसका हम मानते हैं कि पहले वाला मशीन में हमारा क्या हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि हमें जो मानते हैं कि पहले वाले मशीन में हमें गेन कितना हो रहा है, पहले वाले मशीन का एसपी कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है आपका 396। हालांकि दोनों मशीन के सेलिंग प्राइस इतना ही है, लेकिन पहले वाले मशीन के ले रहे हैं तो इसका कितना है, 396 है। हमें गेन कितना हो रहा है, हमें गेन हो रहा है, बताइए कितना का, तो हमें गेन हो रहा है 10% का। कितना, 10% का गेन हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं कि एसपी जो है आपका, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस के।
सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस के। ऐसा हमने कैसे लिखा, देखिए हमें क्या हो रहा है 10% का गेन हो रहा है, यानी कहने का मतलब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा 100% होगा तो इसमें 10% का गेन कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा CP हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा SP हो जाएगा, यानी इसमें हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस साथ ही साथ हमारा गेन परसेंट वो दोनों एडेड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा CP हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 110% ऑफ जो CP होगा वो क्या होगा हमारा यही सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, यही जो होगा वो हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें SP का वैल्यू पता है जो कि कितना है 396 है और हमारा 110% ऑफ CP का वैल्यू नहीं पता है तो CP का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 110/100 गुने CP, ठीक है। तो CP का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 396 × 100/110, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा CP का वैल्यू हो जाएगा। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो CP का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, तो ये हमें मिल जाएगा 360, यानी कितना रुपया 360 रुपये का हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। कितना होगा 360 रुपया हमारा इसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेके चलेंगे दूसरे वाले कंडीशंस के लिए। दूसरा वाला कंडीशंस क्या है कि हमारा यदि लॉसेस हो रहा है यदि 10% का, ठीक है, हमारा यदि लॉसेस होता है 10% का उस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लॉस कितना हो रहा है हमें, लॉस हो रहा है हमें 10% का, कितना हो रहा है लॉस हमें 10% का हो रहा है। फिर से हम हमारा सेलिंग प्राइस कितना है इसके लिए भी उतना ही है 396 है सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा कितने 100% का मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है, उसमें से क्या करेंगे 10% को घटा लेंगे, क्या करेंगे 10% को घटा लेंगे, यानी 90% ऑफ CP के सेलिंग प्राइस होगा वो 90% ऑफ CP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा SP जो हो गया 90% ऑफ CP के बराबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा SP दिया है हमें जो कि कितना है 396 है इक्वल टू 90/100 इंटू में CP कॉस्ट प्राइस। अब आप सोचिएगा कि सर इन दोनों में कॉस्ट प्राइस अलग कैसे आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों में कॉस्ट प्राइस जब तक अलग नहीं होगा तब तक कैसे हम समझेंगे कि 10% का गेन और 10% का लॉस हो रहा है। यदि दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर सेम हो जाता तो या तो हमें दोनों में 10% का गेन होता, या तो हमें दोनों में 10% का लॉस होता, या फिर कुछ भी हो सकता था, होता तो एक साथ ही होता, लेकिन जब भी होता तो गेन ही होता या फिर जब भी होता तो लॉस ही होता दोनों में। लेकिन जब तक हमारे कॉस्ट प्राइस इक्वल नहीं होंगे तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इस कारण से जब तक हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हमारा कॉस्ट प्राइस दोनों के अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहले का कॉस्ट प्राइस 360 है और दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा हो जाएगा 396 × 100 अपॉन क्या है आपका 90 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया 440, कितना 440। अब स्वाभाविक बात है कि देख सकते हैं यहाँ पे CP ज़्यादा है और SP कम है, तो स्वाभाविक लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या है CP कम है और SP क्या है ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा गेन हो रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल इसको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हम कैसे निकालेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकालेंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल CP कितना है, तो पहले वाला क्या है 360 है, क्या है 360 है प्लस में 440, वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हमारा ₹360 प्लस 440 ये आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल SP कितना हो जाएगा, टोटल SP बताइए कितना हो जाएगा, तो ₹396 प्लस ₹396 दोनों के लिए SP सेम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 396, तो ये मिलकर हो जाएगा आपका 792, कितना हो जाएगा 792, क्या हो जाएगा 792 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पे आप, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 है और आपका सेलिंग प्राइस कितना है 792 है, ठीक है। यानी आपका देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या हो रहा होगा ओवरऑल, हमें यहाँ पे लिखते हैं हम ओवरऑल हमें क्या हो रहा होगा लॉस हो रहा होगा। तो कितना रुपये का लॉस हो रहा होगा, तो हमें रुपया लॉस हो रहा होगा 800 में से 792 घटाएंगे तो बच गया कितना 8 रुपया, यानी हमें 8 रुपये का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो अगर हमें 8 रुपये का लॉस हो रहा है यानी कहने का मतलब कितना परसेंट का लॉस हो रहा होगा हमें, तो निकाल लेते हैं। तो लॉस इक्वल टू कैसे निकलेगा 8 ऊपर यानी डिफरेंसेस अपॉन क्या होगा कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना है 800 है, जो कि कितना है 800। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे 8 रुपया आया ना तो इसको 8% लगा देंगे, ठीक है। तो 8% गलत हो जाएगा और सबसे भी 8% तो लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। यदि यहाँ पे लॉस लिखा रहता तब चलिए हम लगा भी सकते थे, तो ये तो हमारा ऐसे भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कटेगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी लॉस हमारा कितना निकल गया, हमारा 1% का लॉस निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 1% का लॉस। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में कैसे निकाला हमने, सिंपल क्वेश्चन था, दो हमारा कंडीशन दिया था, दोनों कंडीशन से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था और दोनों कंडीशन से कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद सेलिंग प्राइस हमें पता है दोनों कंडीशन के रिगार्डिंग, तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे लॉसेस निकालेंगे, लॉसेस निकालने के बाद लॉस परसेंट निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। नंबर सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर सेकेंड क्वेश्चन को पढ़िएगा। नंबर सेकेंड क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ हाउस एंड अ शॉप वेयर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। एक हाउस और एक शॉप को प्रत्येक को 1 लाख रुपये से बेचा जा रहा है, ठीक है।
In this transaction, the house sale resulted into 20% loss, whereas shop sale into 20% प्रॉफिट. द इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम नंबर 1 क्वेश्चन टाइप में है कि आपको हाउस और आपके शॉप को बेचा जा रहा है, तो दोनों को 1-1 लाख रुपये में बेचा जा रहा है. तो दोनों को रिगार्डिंग हमारा जो एसपी है वो कितना है आपका 1 लाख है. ठीक है, 1 लाख है. 1 लाख इसको काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, चलिए 1 लाख ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेहतर है. 1 लाख. ठीक है, ठीक है. दोनों का एसपी कितना है हमारा, दोनों का एसपी जो है वो हमारा 1 लाख है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. हमारा जो पहले कंडीशंस के लिए मानते हैं कि हाउस का हमारा एसपी 1 लाख है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा. उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते थे हम एसपी से. देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको निकालने के लिए एसपी से, यानी हमारा जो एसपी है गुने 100 करते थे, बटे क्या करते थे हमारा उसका टोटल परसेंटेज. ठीक है, ओवरऑल उसका प्रॉफिट परसेंट को गुना करते थे. तो यहाँ पे हो गया 1 लाख इंटू, ठीक है पूरा लिख देते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख. ठीक है, इंटू में आपका कितना हो जाएगा बताइए. तो 1 लाख इंटू में आपका हो जाएगा 100 बटे कितना, मान लेते हैं कि दी हाउस सेल, हाउस के बारे में निकाल रहे हैं, तो हाउस 20% का लॉस हो रहा है, यानी कहने का मतलब आपका 80 हो गया. कितना हो गया 80 हो गया. ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये आपका ये तो पूरा 1 लाख है, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख बटे 8. ठीक है, ऐसा है. तो एक काम करते हैं, इसको हम इसको लिखते हैं. तो ठीक है, हमने क्या किया, इतना किया. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे, सॉरी 10 बटे 8 लाख. हम इसको क्या लिखेंगे, 1 लाख कर 1 लाख रहने देते हैं. ठीक है, इसका आंसर हम इसको डायरेक्टली 10 बटे 8 लाख लिख दिए. ठीक है, ये क्या इसका हो गया हमारा, ये हमारा हाउस के लिए हो गया, हाउस के लिए. ठीक है, आप सेम टू सेम इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे किसका, शॉप के लिए. तो वो कैसे निकलेगा, आपका 1 लाख तो रहेगा ही, 1 लाख रहेगा ही, इसको खोलते नहीं, इसको उसी तरह रहने देते हैं. और यहाँ पे हमारा 100 रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 बटे 12, ये हो जाएगा हमारा लाख. किसके लिए, आपका शॉप के लिए. तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा बताइए. तो हमारा सीपी दोनों के सीपी को जोड़ देंगे, तो 10 बटे 8 प्लस 10 बटे 12, तो 10 कॉमन आ जाएगा, 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 12. तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रहेगा, एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा 3 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 10 गुने 5 बटे 24, यानी करना है मतलब ये आपका हो गया 25 बटे 12. ठीक है, और टोटल हमें सीपी पता है, सॉरी टोटल हमें एसपी पता है कितना है, टोटल एसपी हमारा 2 लाख है. कितना 2 लाख है, ये भी कितना होगा आपका लाख में होगा, एलसीएम लिख देते हैं लाख. तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 लाख है, और ये कितना है 25 बटे 12 लाख. तो स्वाभाविक कहते हैं ये ज़्यादा है हमारा, ये कम है, तो हमें क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा. तो हमें लॉस कितना का हो रहा होगा, तो निकाल लेते हैं हम. तो 25 बटे 12 लाख में से क्या करेंगे, 2 लाख को घटा लेंगे, तो हमारा कितना निकलेगा 24 में से 25 गया, तो 1 बटे 12 लाख. ये क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. वो क्या होगा आपका 1 बटे 12 लाख, वो भी लॉस में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 3rd है. नंबर 3rd क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है. तो नंबर 3rd क्वेश्चन में हमारा लिखा जा रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स एट द सेम प्राइस, देयर इज गेन ऑफ 20% ऑन 1 टीवी एंड लॉस ऑफ 20% ऑन अनदर. स्टेट विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है. सेम टू सेम वही क्वेश्चन से आप ये क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं. तो ये आपके होमवर्क के तौर पर हमने आपको दिया, तो ये आपको खुद से बनाना है. ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं. तो इसका आंसर हो जाता है आपका डी. कौन सा इसका आंसर है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बनाने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, और आगे भी देख लेते हैं कि कुछ और भी सेम क्वेश्चन है या फिर डिफरेंट है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4th है. यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹99 ईच. इफ वन गेन्स 10% एंड वन अदर ही लॉसेस 10%, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन. सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क के तौर पर ही है, ये भी आपका क्या है होमवर्क के तौर पर ही है. तो इसको भी आप बना लीजिएगा. इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं. इसका आंसर क्या करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो चलिए ये आपका इसका आंसर जो हो जाता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है. ऑप्शन नंबर क्या होता है आपका ए हो जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5th हमारा. नंबर 5th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि अ मैन सेल्स 2 पाइप्स एट ₹12 ईच एंड ही गेन्स 20% ऑन वन एंड लॉसेस ऑन 20% अदर इन होल ट्रांजेक्शन देयर इज. ये भी सेम ही क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा नहीं है. गलती से क्या हो गया, एक ही बार सारे क्वेश्चन को एक ही जगह डाला गया है, तो थोड़ा सा इसको आप मैनेज कीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर भी हम लिख देते हैं। और एक और बात आपको बता दें कि बिल्कुल आप इसको ज़रूर से ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये आपको बहुत ही परेशानी होगा। इससे क्या होगा, आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखिएगा उतना ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में इसके रिगार्डिंग आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपने बना चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आप यह सोच लेंगे कि एक तो हम बना लिए अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा करते हैं तो बाद में आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो बाद में आप भूल भी सकते हैं, तो इसका आंसर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। हमने आपको 2 क्वेश्चंस बता दिया है इसी बेस्ड पे कैसे बनाना है। एक तो हमने आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है, दूसरे में हमने क्या बताया है इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। डायरेक्टली ऊपर जो हमारा प्राइस रहता है यानी एसपी रहता है उसको लिखते हैं, गुने 100 करते हैं, बटे नीचे क्या लिखते हैं हमारा जो ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि भुने सेल 2 टैप्स रिकॉर्डेड एट द सेम प्राइस ऑन दी ही गेन 10%, अदर लॉसेस 10%, तो टोटल गेन और लॉस फिर से वही काम है आपको। तो एक ही जैसा क्वेश्चन डाला गया है तो कोई बनाने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम लिख देते हैं आपके लिए। इसका आंसर कितना हो जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो इसका आंसर होता है, एक सेकेंड, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्या बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, जो कि क्या होगा इस ट्रिक से आपको क्या होंगे ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। वो ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक यहाँ पे होता है प्रॉफिट परसेंट इंटू में लॉस परसेंट अपॉन क्या होता है हमारा 100 होता है, ठीक है। यदि आप इस ट्रिक पे बनाइएगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। देखिएगा कैसे, प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 10% का गेन हो रहा है और 10% का लॉस हो रहा है, तो 10 गुने 10 बटे 100 यानी ये कितना कट के हमारा 1 आ जाएगा, यानी 1% का क्या होगा हमारा आपका लॉस हो जाएगा, 1% का क्या होगा हमारा लॉस होगा, ठीक है। ठीक है, और आप सोचेंगे कि लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है ये कैसे पता करें, तो आप याद रखिएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जितने होते हैं उसमें अधिकतर टाइम क्या होता है हमारा लॉस होता है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन से हमारा जो होता है आपका अधिकतर टाइम हमेशा क्या होता है लॉस होता है, और अधिकतर टाइम नहीं हमेशा ही लॉस होता है, ऑलवेज लॉस होता है। सो आपको ये आपको फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है, ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है और क्या लिखना है, सिंपल आपको लॉस लिखना है, ठीक है। अब चलिए इसी को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को भी ट्रिक पे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं ट्रिक पे बनाते हैं। वो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट गुने लॉस परसेंट बटे आपका 100, यही होता है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 गुने 20 बटे आपका 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, वैल्यू कितना हो गया 4%, कितना हो गया वैल्यू 4%। अब देखिए भले यहाँ पे लॉस आपका 4% का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो लॉसेस और प्रॉफिट आपको नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको पैसा में पूछा जा रहा है कि कितना रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो वो आपको सेम टू सेम उस प्रोसेस पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसको बना सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो, देखिए जैसे यहाँ पे परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट गुने लॉस परसेंट बटे 100, यही था ना हमारा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका 10 गुने 10, हमारा गेन है 10%, लॉस है 10%, बटे क्या होगा हमारा 100, ठीक है। तो यहाँ से ये जीरो सब जीरो से जीरो कट गया, वैल्यू क्या हो गया 1%, और 1% का क्या होता है हमेशा लॉस होता है, तो 1% लॉस होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल तरीका है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट में ही पूछा जा रहा है, नहीं सॉरी परसेंटेज में ही पूछा जा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट गुने लॉस परसेंट बटे आपका 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, यानी 20 गुने 20 बटे 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 4%, कितना हो गया 4%, और इस 4% का क्या होगा हमेशा लॉस होगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं एक लाइन में हमारा क्वेश्चन बन रहा है, कितने एक लाइन में हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये इसके रिगार्डिंग आप कर सकते हैं कि ट्रिक होता है, और इस ट्रिक्स पे आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो प्रॉपर मेथड होता है वो भी हमने आपको बता दिया। यदि ट्रिक नहीं याद रहेगा तो प्रॉपर मेथड लगा के बनाइएगा, आपके बनेंगे, ठीक है। मेथड से फ़ायदा ये होता है कि मेथड से आपके ये क्वेश्चंस नहीं, आपके अदर क्वेश्चंस भी होंगे वो भी आपको बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने अगर सही से मेथड अप्लाई करना सीख लिया है तो आपको उसके बारे में कंसेप्चुअल नॉलेज हो चुका है, ठीक है। और ट्रिक जो होता है वो ट्रिक सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए काम आता है। ये ट्रिक जो है ये आपके सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ही काम आएगा, जहाँ पे क्या होगा 2 आइटम को बेचा जाएगा, दोनों को एक ही सेलिंग प्राइस में बेचा जाएगा, एक में प्रॉफिट होगा एक में लॉस होगा, तो हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक हमारा लिमिटेशन होता है ट्रिक के साथ, लेकिन जो हमारा प्रॉपर मेथड होता है उसके साथ लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है अ मैन सेल 2 टैबलेट्स एट द सेम प्राइस, वन ही मेक प्रॉफिट 10% एंड अदर ही सफर्स लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पे भी यहाँ पे हमारा ट्रिक क्या होगा, ट्रिक वही होगा, ट्रिक अप्लाई करते हैं ट्रिक को। तो ट्रिक हमारा कहता है कि प्रॉफिट परसेंट गुने लॉस परसेंट बटे 100, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आपका 10 गुने 10 बटे 100, ठीक है। ये क्या होगा परसेंटेज में, तो ये कट के वैल्यू 1 हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया 1% का क्या होगा हमें लॉस होगा, 1% का क्या होगा हमें बताइए, तो 1% का हमें लॉस ही होगा, ठीक है। तो आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 1% का लॉस, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबर 8 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹6,000 ईच, ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ 20% एंड फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉसेस 20% ऑन अदर आर्टिकल। तो यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन है। ट्रिक क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट गुने लॉस परसेंट बटे आपका 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 20, लॉस कितना है 20 बटे 100, यानी वैल्यू कट क्या हो जाएगा आपका 4। तो ये आ जाएगा आपका 4% का क्या होगा आपका लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना 4% का लॉस होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 9 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर वे सोल्ड ₹12,000 ईच। टेलीविजन पे लॉस हो रहा है 20% का और रेफ्रिजरेटर पे गेन हो रहा है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो इसमें समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे, सिंपल सा हमारा जो ट्रिक है उसको लगाएंगे, आंसर हमारा आएगा। तो 20 गुने 20 बटे 100 यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे कट के आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4% का लॉस। 4% का लॉस हो जाएगा। मैच कीजिए ऑप्शन नंबर लॉसेस। अच्छा देखिए यहाँ पे 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लॉस नहीं निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे आपका ये पैसा। ठीक है, कितना रुपीज़ होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा सीपी हमें कैसे निकलता था, सीपी निकालते थे हमारा जो एसपी होता था, यानी 12,000 गुने 100 करते थे बटे क्या करते थे हमारा टेलीविजन में क्या हो रहा है हमारा 20% का लॉस हो रहा है और क्या हो रहा है रेफ्रिजरेटर में 20% का गेन हो रहा है। तो पहले टेलीविजन का निकालना है, तो 20% का लॉस यानी कहने का मतलब आपका 80। ठीक है, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका 4 दूना 8 कटेगा और 4 6 12। ठीक है, यही होगा ना आपका। फिर क्या हो जाएगा आपका ये 2 से कितना 15, कितना आपका 3,000 का 2 से भाग करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15,123। ये क्या हो जाएगा आपका 15,000 इसका कॉस्ट प्राइस होगा पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका, तो आपका होगा 12,000 गुने 100 बटे आपका 20% का गेन हो रहा है तो 120, ये से कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 2 3, यानी क्या मतलब 1 2 3 4 यानी 10,000 रुपये। ठीक है, तो आपको टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी बताइए, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो आपका 15,000 प्लस 10,000 कितना होगा आपका 25,000। ठीक है, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो टोटल एसपी हो जाएगा 12,000 प्लस 12,000 यानी आपका 24,000। ठीक है, ये आपका रुपया में है, ये आपका रुपया में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को ध्यान में रख के आप क्या लिख सकते हैं, हमें क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है, हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अधिकतर नहीं, हमेशा ऑलवेज इन सभी केसेस में आपके क्या होते हैं लॉस ही होते हैं। लॉस कितना होगा, कितना का होगा 25,000 में से 24,000 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपये का, कितना होगा 1,000 रुपये का लॉस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन। नंबर 10 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ मैन गेन 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस। ठीक है, इफ ही सेल्स इज डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है 20% इससे क्या कर रहा है, ए मैन गेन करता है, यानी गेन करता है कितना 20% का। एक आदमी जो है वो 20% का गेन कर रहा है किसी आर्टिकल को अगर सर्टेन प्राइस में बेचता है तब। ठीक है, इफ़ ही सेल्स इज डबल द प्राइस, अगर वो इसी को क्या करता है दुगुना प्राइस में बेचता है तो उसको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, कैसे निकालेंगे इसको हम। तो चलिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे हमारा 20% से अगर बेचेगा तो क्या हो रहा है, एक मैन जो है किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी वस्तु को क्या करता है, एक आर्टिकल को 20% किसी भी प्राइस से बेचता है, किसी भी प्राइस से बेचता है एनी प्राइस से, तो उसका 20% का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर वो मैन उसी वस्तु को क्या करे और उसके दुगुने प्राइस से बेचे तो क्या होगा हमारा, उसको कितना का प्रॉफिट होता, उसको कितना का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो काम करते हैं कि हम मानते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा उस आर्टिकल का कितना होगा ₹100 होगा, यानी क्रॉस प्राइस कितना होगा 100 होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा ₹20, यानी कितना हो जाएगा उसका 120 रुपया हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा उसका 120 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस। हम मान लिए हैं कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया होगा तो उसको 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है उस वस्तु को बेचने के लिए, तो मानते हैं कि उसमें 100 रुपया में 20% का प्रॉफिट कितना होगा 20 रुपया होगा, तो टोटल उसका एसपी कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। फिर लिखेंगे नाउ। अब क्या हो रहा है हमारा कि वो क्या करा आदमी अगर इसको 120 रुपया में ना बेच के इसके दुगना में बेचा रहा था। ठीक है, यानी हमारा जो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाता है वो क्या हो जाता है, निकलने मतलब उसको इसके डबल प्राइस में अगर बेचता है, यानी 120 गुने 2 से बेचता। ठीक है, तो उसको कितना रुपया होता, तो इसको 240 रुपया होता। तो कहा जा रहा है कि उसको कितना परसेंट का हमारा प्रॉफिट होता, उसको कितना परसेंट का हमारा प्रॉफिट होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रॉफिट उसको कितना होता, बताइए कितना होता। तो बाद वाले कंडीशन में 240 रुपया हो जाता है और पहले वाले कंडीशन के लिए कितना था आपका 120 रुपया। पहले वाले कंडीशन के लिए कितना हमारा 120 रुपया। तो 240 में से क्या करते हैं 120 रुपये को घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, तो ये हमारा आएगा 1 सेकेंड
₹120 का क्यों घटाएंगे, हम तो कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो हम तो कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 100 है, ठीक है। तो 240 में से ₹100 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 140 आएगा, यानी उसको कितना का प्रॉफिट होता है। यदि वो डबल प्राइस में बेचा रहा था तो उसको प्रॉफिट होता आपके ₹140 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको 2 तरीके के सिर्फ क्वेश्चंस को दे पाए हैं। लगभग 1 से लेकर 9 तक जितने क्वेश्चंस थे वो लगभग सेम थे। लगभग क्या थे, दोनों सभी सेम ही थे, सिर्फ ये क्वेश्चन डिफरेंट था। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस थे यहाँ पे, लेकिन हमने आपको दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास किया, अच्छे तरीके से देने का प्रयास किया है। फिर भी कोई क्वेश्चंस में डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। और आपको बता दें कि इन सभी क्वेश्चंस के ट्रिक भी हमने आपको बताया कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। कन्वेंशनल मेथड भी बताया हमने, ट्रिक भी बताया है। तो अब जो भी आपको सही लगे उस मेथड को अप्लाई करके इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो किसी प्रकार डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप जरूर पूछिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।